हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। मैंने जो है नॉर्मल डिलीवरी को किस तरह से आसान बनाए, किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी में पुश करना है, किस तरह से आपको बेबी डिलीवर करना है कि आपको पेन जो है कम हो, इस पे जो है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है आपके साथ शेयर की हुई हैं ऑलरेडी। मगर आज जो है मैं एक अलग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ये है प्लेजेंटा की डिलीवरी को लेकर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब आप प्रेग्नेंट होती है तो आपके गर्भ में सिर्फ बेबी ही नहीं बल्कि प्लेजेंटा भी बनता है, और जैसे जैसे बेबी विकसित होता जाता है समय के साथ साथ प्लेजेंटा भी विकसित होता जाता है। सो जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम जो है आपको सिर्फ बेबी को ही डिलीवर नहीं करना होता बल्कि आपको जो है प्लेजेंटा को भी डिलीवर करना होता है। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्लेजेंटा को किस तरह से डिलीवर करना है, मीन्स अपनी बॉडी से प्लेजेंटा जो है किस तरह से बाहर निकालना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही आपका बेबी आपके गर्भाशय से बाहर आता है, उसके बाद जो है आपका प्लेजेंटा डिलीवर होना चाहिए। अगर प्लेजेंटा पहले बाहर आ जाता है और बेबी अंदर रह जाता है तो ये जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। अब जैसे ही आपके बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद भी आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेंगी, आपको दर्दें आती रहेंगी। अब यहाँ पे हो सकता है कि बेबी डिलीवरी के टाइम पे आपको जितनी तेज दर्दें हुई थी उतनी तेज दर्दें चाहे ना हो, मगर आपको जो है दर्दें आती रहेंगी। उसके बाद क्या होगा कि इन दर्दों की वजह से, इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और बेबी बाहर निकल जाने की वजह से आपका जो गर्भाशय है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपका इस तरह से गर्भाशय है और गर्भाशय के जो दीवारों के साथ आपका प्लेजेंटा इस तरह से चिपका हुआ होता है। सो आपके गर्भ में जब बेबी गर्भ से बाहर निकल जाता है आपको दर्दें लगातार तब भी आती रहेंगी। बेबी बाहर निकलने के बाद आपका जो गर्भाशय है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और जो गर्भाशय के साथ की दीवारों में इस तरह से प्लेजेंटा जुड़ा होगा वो इन दर्दों की वजह से जो है अलग होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये प्लेजेंटा आपके गर्भाशय से अलग होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है उस टाइम आपको ब्लीडिंग हो। सो यहाँ पे जो है डॉक्टर ध्यान रखते हैं कि कहीं आपको हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, वरना ये जो है एक दिक्कत का कारण बन सकती है। इसके बाद जब गर्भाशय से आपका प्लेजेंटा अलग होना शुरू हो जाएगा तो वो जो है आगे आना शुरू हो जाएगा, आपकी वजाइना की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस नेचुरल हो रहा होगा क्योंकि आपका बेबी डिलीवर हो चुका होगा और आपको दर्दें आ रही होंगी, जिसकी वजह से जो प्लेजेंटा का ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से प्लेजेंटा जो है गर्भाशय से अलग होता है और बाहर निकलने का उसका काम शुरू होता है। अब ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये जो है प्लेजेंटा को आपकी बॉडी में से निकालने में मददगार होता है। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली बेबी डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी इस तरह का हार्मोन रिलीज करती है। अब आजकल क्या होता है, डॉक्टर इस तरह का हार्मोन रिलीज करने के लिए आपको जो है इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लेजेंटा को बाहर निकालने का प्रोसेस जल्दी और इजी हो जाएगा। अब जैसे ही प्लेजेंटा आपके गर्भाशय से अलग हो जाएगा उसके बाद मेन काम आता है उसको बाहर निकालने का। अब इस दौरान डॉक्टर जो है आपको पुश करने को बोल सकते हैं। अगर तो पुश करने से आपका प्लेजेंटा इजीली बाहर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है कि जो गर्भनाल, जो एक सिरा जिसका है आपके प्लेजेंटा से जुड़ा है और एक सिरा जो आपके बच्चे की नाभि से जुड़ा है, उस गर्भनाल को हो सकता है डॉक्टर बहुत जेंटली, बहुत आराम से बाहर की तरफ खींचे और साथ ही आपको पुश करने को बोले। अगर इससे प्लेजेंटा बाहर आ जाता है ठीक है, अगर इससे भी आपका प्लेजेंटा नहीं बाहर आता तो डॉक्टर जो है नर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं आपके पेट पे प्रेशर डालने के लिए और प्लेजेंटा को आगे की तरफ खिसकाने के लिए, ताकि आपका प्लेजेंटा इजीली बाहर आ जाए। सो डॉक्टर ये तीनों प्रोसेस एक साथ करवा सकते हैं। वो गर्भनाल को धीरे धीरे खींच सकते हैं, साथ ही साथ आपको पुश करने को बोल सकते हैं और साथ ही जो है नर्स को बोल सकते हैं आपके पेट पे हल्का सा जो है प्रेशर डालने को। सो इन तरीकों से जो है आपका प्लेजेंटा बेबी की डिलीवरी के बाद बाहर निकल आता है। सो यूजुअली 5 to 10 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है, हो जाता है। और मैक्सिमम 30 मिनट्स तक किसी किसी केस में लग सकता है। सो इसके बाद हो सकता है कि डॉक्टर आपके वजाइना के अंदर फिंगर या हैंड डालकर चेक करें कि प्लेजेंटा का कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया,
या फिर प्लेसेंटा जब सेपरेट हो रहा था आपके गर्भाशय से उस टाइम टूट के उसका कुछ अंश तो नहीं अंदर रह गया। सो इस तरह से प्रॉपर चेक किया जाता है कि कुछ भी भाग उसका अंदर नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज ये डेंजरस हो सकता है। सो दैट्स इट। बेबी डिलीवरी के कुछ मिनटों बाद आपका प्लेसेंटा भी बाहर होता है और समटाइम क्या होता है कि डॉक्टर जब बेबी डिलीवर कर देते हैं वो आपको बेबी पकड़ा देंगे ताकि आपका और उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से आपकी बॉडी जो है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जल्दी रिलीज करे और आपका प्लेसेंटा अलग होने का काम जल्दी हो सके और उसे जल्दी से बाहर निकाला जा सके। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले दिखे और ये बिल्कुल फ्री है।